और दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में आज हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेंगे। यह प्रश्न पत्र है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत स्कूल लेक्चरर के लिए आयोजित की गई भूगोल विषय का प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत कुल 150 प्रश्न हैं, जिनको हम 3 वीडियोज में 50-50 प्रश्नों को करके सॉल्व करेंगे। तो जो शुरुआत के 50 प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगला जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। वोल्केनोज विद क्वाइट इरप्शंस आर नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वोल्केनो तुल्य और पिलियन तुल्य। तो आपका जो सही उत्तर है वो है हवाई तुल्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है क्रमशः। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आप देख लीजिए। और आपका जो सही उत्तर, सबसे पहले ऑक्सीजन पूछा गया तो आपका 21% हो गया, फिर नाइट्रोजन 78% हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन दिए हुए हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और सिस्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी है? आपकी इग्नियस रॉक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स। आपका एक तरफ जो है स्थलाकृतियां दी हुई हैं, मतलब कि दूसरी तरफ किन एजेंट से ये बनी हुई हैं वो आपके दिए हुए हैं। तो आपका जो सीप है वो किससे बनता है? वो आपका पवन के किससे द्वारा बनता है? निक्षेप के द्वारा बनता है। ठीक है। इसी तरह से जो दैत्याकार सोपान है वो आपका जो है हिम अपर्दन से बनता है। नदमुख जो है आपका वो नदी अपर्दन से बनता है और जालीदार शिला आपका पवन अपर्दन से बनता है। ठीक है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो सीप आपका किससे हो गया? इस तरफ विंड डिपोजिशन से। जांट स्टेयरकेस आपका जो है ग्लेशियल इरोजन से। एस्चुरीज आपका रिवर इरोजन से और स्टोन लेटिस आपका जो है विंड इरोजन से। आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? 2 नंबर। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कौन सी लघु प्लेट स्थित है। विच माइनर प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन मिडिल अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियानिक प्लेट। ऑप्शन दिए हुए हैं स्कोशिया, कैरिबियन, नाजका और कोकोस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कोकोस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पवनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का सही समूह है, केवल अपरदनात्मक बताना है। द करेक्ट ग्रुप ऑफ विंड इरोजनल लैंडफॉर्म इज। ऑप्शन दिए हुए एस्कर यार्डंग लोएस, लॉयस, बालुका स्तूप लेपिस, उसके बाद भूस्तंभ छत्रशिला यार्डंग, बरखान भूस्तंभ स्ट्रोम्बोलो। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? पहला है भूस्तंभ, छत्रशिला और यार्डंग, मतलब डोमेंसल्स, मशरूम डॉक और यार्डंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सेंट पॉल कटक स्थित है। सेंट पॉल रिज इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, मेडिटेरियन ओशियन। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर आपसे पूछा गया है कि बताइए कि सागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम है। तो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्ट्स इन द ओशियन इज। अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ग्रुप्स में दिए हुए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। चौथा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। अब आप दिमाग लगाइए कौन सा आपका सीक्वेंस सही है। तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन का जो है सीक्वेंस वो सही है। सबसे ज्यादा आपका सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। अब उसके बाद जो है आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। इन विच ओशियानिक करंट्स द सीजनल रिवर्सल इज फाउंड। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी हिंद महासागर में, नॉर्थ इंडियन ओशियन। दूसरा है दक्षिणी हिंद महासागर में, साउथ इंडियन ओशियन। तीसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। चौथा है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तरी हिंद महासागर में। कौन सी धारा है वो आप जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा।
अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया कि ज्वार-भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who had propounded the dynamical theory of origin of ocean tides? ऑप्शन दिए हुए हैरिस, एरी, वेवेल और लाप्लास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लाप्लास। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आयन मंडल की किस परत पे रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? द शॉर्ट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द आयोनोस्फेरिक लेयर? ऑप्शन दिए हुए हैं डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एफ लेयर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित हैं। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं आग्नेय चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से, अवसादी चट्टान से, वितलीय चट्टान से। मीन्स इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स। तो आपका जो सही उत्तर है, आपको मालूम है कि अवसादी चट्टानों में ही पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके अवशेष मिलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तित हो जाता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण, धवलता। मीन्स एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन एंड एल्बिडो। तो ये आपका जो है क्या है, एल्बिडो कहलाता है, धवलता कहलाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 14 नंबर कि निम्न प्रमाणों में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता है? Which of the following evidences does not provide the clue of the Earth's interior? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सेलों का घनत्व, तापमान, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रियाओं के गौण स्वरूप, डेंसिटी ऑफ रॉक्स, टेम्परेचर, सिस्मोलॉजी, सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ वल्केनिज्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 4 नंबर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भूपटल और अधः स्तर के बीच में स्थित असांतत्य है। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज। ऑप्शन दिए हुए हैं रेपिटी, मोहो, गुटेनबर्ग और ट्रांजिशनल या संक्रमणी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, आपका मोहो है। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कोनार्ड जो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में पाई जाती है, रेपिटी किसके बीच में पाई जाती है, गुटेनबर्ग किसके बीच में पाई जाती है, ठीक है, या लेहमैन जेफरीज किसके बीच में पाई जाती है। तो इन सभी जो भी आपकी डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको आप याद कर डालिए।